अगर आप लोग भी काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, आपकी रिपोर्ट्स वगैरह भी नॉर्मल है, ओवरऑल सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी अगर आपको बेबी कंसीव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हेयर वॉश ट्रिक के बारे में बताऊंगी। क्योंकि हेयर वॉश ट्रिक एक ऐसी ट्रिक है जिसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है, फिर भी इस ट्रिक को फॉलो करके बहुत सारी महिलाओं ने प्रेगनेंसी कंसीव की है। मुझे कल ही एक कमेंट रिसीव हुआ था, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि इन्होंने जो टिप्स मैंने इनके साथ शेयर की थी वो टिप्स फॉलो की और इनको केवल और केवल 2 से 3 महीने के अंदर ही गुड न्यूज देखने को मिली। इन्होंने 3 महीने लगातार हेयर वॉश ट्रिक को फॉलो किया था। इसके साथ साथ और भी कौन कौन सी टिप्स को इन्होंने फॉलो किया था इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में जानेंगे, इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, अगर सब कुछ सही है फिर भी अगर बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो आपको हेयर वॉश ट्रिक किस तरीके से मदद कर सकता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि महिलाओं के पीरियड्स रेगुलर हैं, ओव्यूलेशन भी हो रहा है। कई महिलाएं कमेंट करती है कि मैम इम्प्लांटेशन भी सफल होता है, पीरियड्स मिस होने से पहले प्रेगनेंसी के भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन हमने हेयर वॉश किया और हमने देखा कि हमें 1 से 2 दिन के अंदर ही पीरियड्स आ गए। पहले तो हल्की हल्की सी ब्राउनिश कलर की ब्लीडिंग हुई और धीरे धीरे फ्लो के साथ हमें पीरियड आ गए। आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ? तो देखिए डियर, एक्चुअल में कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है। आप भी आजमा के देखिए इस चीज को। अगर आज से पहले अगर आपने नहीं आजमाया होगा, नहीं ध्यान दिया होगा, तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमारे घर में कहा करते थे कि अगर आपको पीरियड्स जल्दी लाना है, यानी कि हमारे घर कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम वगैरह होने वाला है, किसी की शादी है या फिर कुछ ऐसे पूजन वगैरह से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, अगर आपको पीरियड नहीं आ रहे हैं, पीरियड आने में 1 से 2 दिन बचे हैं, तो आप अच्छे से हेयर वॉश कर लीजिए तो आपको पीरियड आ जाएंगे। और ऐसा बहुत सारी महिलाओं के साथ होता भी है। वो क्यों होता है, क्या है इसके पीछे का लॉजिक, क्या कहती है साइंस, इसके बारे में भी हम समझेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप हेयर वॉश करते हो तो आपको लगता है कि आपने गर्म पानी से हेयर वॉश किया तो वो गर्म पानी था, लेकिन एक्चुअल में होता यूं है कि जब आप सर से यानी कि हेयर वॉश करते हो तो उस समय तक तो वो गर्म रहता है, लेकिन जैसे ही 5 से 10 मिनट होते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। और जब आपके यूट्रस पे यानी कि बहुत ही तेजी से जो पानी आपने जिससे हेयर वॉश किया उस वजह से क्या होता है कि आपका यूट्रस कोल्ड हो जाता है और उसके वजह से आपको पीरियड्स आ जाते हैं। या फिर कई महिलाएं ऐसी कहती है कि हमारे शरीर में एकदम से हीट जनरेट हुई और फिर हमारे पीरियड आ गए। दोनों ही कंडीशन हो सकती है क्योंकि सभी महिलाओं की बॉडी टाइप अलग अलग होता है, इसीलिए सभी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। लेकिन अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो अगर आपकी रेगुलर साइकिल है, 28 से 30 दिन की आपकी पीरियड साइकिल है या फिर 35 दिन की आपकी पीरियड साइकिल है, तो मैं आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में बताती हूँ कि आपको कब रिलेशन बनाना है, कब नहीं बनाना है और कब से कब तक रिलेशन बनाने से आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के काफी हाईली चांसेस होते हैं। ओवरऑल मैंने छोटी से छोटी चीजों के बारे में आप लोगों को बताया है, ऑलरेडी वीडियो चैनल पे आप लोग देख सकते हो। आपको क्या करना है कि आपके पीरियड जैसे ही ओवर होते हैं, ठीक है, जैसे ही पीरियड खत्म होने को 10वां दिन होता है तो 10वें दिन से आपको 20वें दिन तक ट्राई करना है और 21-22 दिन तक भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन इसके बाद आपको ट्राई नहीं करना है। क्योंकि अगर आपकी रेगुलर साइकिल है तो आपका जो ओव्यूलेशन है वो 14th डे से लेकर 18th या 20 डेज के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ओव्यूलेशन जो है वो परफेक्ट यानी कि डेट पर नहीं होता है। कई बार हमें लगता है कि 14th डे पर ही हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन पहले भी हो सकता है या फिर 2 दिन लेट भी हो सकता है। ऐसा हम एक एवरेज
ड्यूरेशन लेके चलते हैं। तो आपने 22 तक रिलेशन बनाया, उसके बाद में आपको रिलेशन नहीं बनाना है। अगर आप मोमेडियन हो, बहुत सारी मेरी जो फॉलोवर है वो मोमेडियन है, वो बोलती है कि मैम हमें तो नमाज वगैरह पढ़ना होता है, तो अगर हम कांटेक्ट में रहेंगे तो हमें तो हेयर वॉश करना ही पड़ेगा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। कल ही मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था। तो आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि 22वें दिन तक आपको रिलेशन में रहना है। जैसा ही 23वां दिन आता है, 23वें दिन की जो मॉर्निंग रहेंगी, उस दिन आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए, अच्छे से आप हेयर वॉश कर लीजिए। इसके बाद में आपको जो लास्ट के जो 7 डेज है आपके पीरियड्स आने वाले, 1 वीक का जो टाइम पीरियड है, उसमें आपको रिलेशन नहीं बनाना है। क्योंकि देखिए, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो वो बीच के दिनों में ही होगी, लास्ट के जो दिन है वो तो इम्प्लांटेशन के है, तो फिर आपको रिलेशन बनाना ही नहीं है। अगर आप हेयर वॉश नहीं करते हो तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आप रिलेशन नहीं बनाओगे तो आपको यानी कि हेयर वॉश करना ही नहीं है। इसीलिए आप लोगों को जो लास्ट के जो 7 दिन होते हैं उसमें आपको हेयर वॉश नहीं करना है। और जब आपके पीरियड मिस हो जाएंगे, पीरियड मिस होने को 1 वीक हो जाएगा, उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। यानी कि हम कुल मिला के कहे तो आपको 15 दिन वेट करना है, 15 दिन आपको हेयर वॉश नहीं करना है, तो ही आपको हेयर वॉश ट्रिक का बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप ये कहोगे कि हमने 1 वीक तो वेट कर लिया, 1 वीक हमने हेयर वॉश नहीं किया, लेकिन जैसे ही हमारे पीरियड मिस हुए, पीरियड मिस होने को 1 दिन 2 दिन 3 दिन हुए और आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किया है, लेकिन उससे पहले ही अगर आप लोग हेयर वॉश कर लेते हो तो हो सकता है कि ये जो फॉर्मूला है वो फेल हो जाए। इसीलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है और हेयर वॉश नहीं करना है। अब बहुत सारी महिलाएं ये भी सवाल करती है कि मैम अगर हम 15 डेज हेयर वॉश नहीं करेंगे तो हमारे हेयर से स्मेल आने लग जाएंगी, हमारे हेयर डल हो जाएंगे, शाइनिंग नहीं करेंगे, शाइन नहीं करेंगे। तो देखिए डियर, आपकी जिंदगी में जो शाइन आएंगी ना, वो आपके बच्चे के आने से ही आएंगी। ये बालों की शाइन तो दोबारा आ जाएंगी, है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है एक बच्चे की, तो आप अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना है, आपको जल्दी माँ बनना है। तो इस ट्रिक को आप पूरी ईमानदारी के साथ 15 डेज फॉलो करें। और जब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, 7th डे आपका निकल जाता है, जैसे ही 8th डे की मॉर्निंग आती है, आपको मॉर्निंग के फर्स्ट यूरिन से आपको टेस्ट कर लेना है। अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई होंगी तो आपको 2 पिंक लाइन देखने को मिलेंगी। तो आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने आप लोगों के साथ और भी वीडियोस में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, लेकिन जो न्यू व्यूअर होंगे उनको नहीं पता है कि हेयर वॉश ट्रिक मैंने पर्सनली किया है और हेयर वॉश ट्रिक का जो फायदा है वो मुझे देखने को मिला है। इसीलिए मैं आप लोगों को कह सकती हूँ कि अगर आप लोग भी हेयर वॉश ट्रिक का इस्तेमाल करते हो तो आपको भी गुड न्यूज जरूर देखने को मिलेंगी। इसीलिए पूरे भरोसे के साथ, पेशेंस के साथ करिए कि आपको ये ट्रिक जरूर फायदा देंगी और आपकी सुनी गोद बहुत जल्दी भरेंगी। आई रियली होप कि आपको आज की इस वीडियो में जो जो चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है वो समझ आई होंगी और आप भी हेयर वॉश ट्रिक को फॉलो करिए और जल्दी से जल्दी अपने माँ बनने का सपना साकार करिए। अगर वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो कमेंट में आप जरूर नोट डाउन करिए। और अभी तक आपने हमारे इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पेज को भी आप लोग जरूर फॉलो कर ले, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। वैसे मैंने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में फेसबुक पेज की लिंक और इंस्टा पेज की लिंक मेंशन की है, आप वहां से भी डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।